हाय ऑल, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीसीएस में 2 साल के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाती है और इस 2 साल के बीच में कितने इंक्रीमेंट होते हैं। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सभी को सैलरी स्लिप दिखाऊंगा और ये सैलरी स्लिप बीसीए कैंडिडेट का होगा और एंड में मैं ये भी बताऊंगा जो बीटेक और बीसीए कैंडिडेट के सैलरी में कितना डिफरेंस होता है 2 साल के बाद। तो अब मेन स्क्रीन पे जाते हैं और मैं वहाँ पे आप सभी को वो सैलरी स्लिप दिखाता हूँ और बताता हूँ कितने इंक्रीमेंट होते हैं और कब कब होते हैं। तो अब आते हैं मेन स्क्रीन पे। यह एक बीसीए फ्रेशर की सैलरी है। जब भी कोई बीसीए कैंडिडेट टीसीएस को ज्वाइन करता है और उसकी जो फर्स्ट सैलरी आती है वो यही आती है 13,020 रुपीज़। इसमें से आप 400 माइनस कर दीजिए जो कि आपका इंटरनेट का एक्सपेंसेस आता है, तो उसे माइनस करने के बाद आता है 12,700। जो बीसीए फ्रेशर की फर्स्ट सैलरी है टीसीएस में वो 12,700 आती है। उसके बाद उनका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है वो होता है पूरे 1 साल के बाद। मान लो अगर किसी ने ज्वाइन करा है 1 मई 2022 को, तो उसका जो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा वो होगा 1 मई 2023। तो 1 साल के बाद इंक्रीमेंट होता है और ये जो इंक्रीमेंट है ये कंप्लीटली डिपेंड करता है जो उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। टीसीएस में रेटिंग सिस्टम चलती है इंक्रीमेंट के लिए, फर्स्ट ईयर इंक्रीमेंट के लिए, और ये रेटिंग होता है 3 to 5। जिसका 3 आया तो उनका मान लो 40 के इंक्रीमेंट होगा, जिसका 4 आया उसका मान लो 40 to 60 के बीच में इंक्रीमेंट आया, और जिसका 5 आया उसका 60 to 75 के बीच में इंक्रीमेंट आएगा। मैं जो अभी आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ इसको 5 की रेटिंग मिली थी। उसके बाद उसकी जो फर्स्ट इंक्रीमेंट की जो सैलरी थी वो ये 7,800 रुपीज़। इसमें से भी 400 आप माइनस कर लो, सब में से 400 माइनस कर लेना इंटरनेट एक्सपेंसेस का। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी इन हैंड सैलरी कुछ 17,800 होती है। टोटल अर्निंग्स 19,423 होता है, जिसमें से आपका प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स ये सब करता है। प्रोफेशनल टैक्स क्वार्टरली करता है। हाँ, एक चीज़ और बीसीए वालों के लिए ना एक छोटी सी दुखद समाचार ये है यहाँ पे, जो उनको क्वार्टरली बोनस नहीं मिलता। बीटेक वाले को क्वार्टरली बोनस मिलता है हर 3 मंथ के बाद, कुछ उनको एक एक्सपेंसेस मिलता है जो कि बीसीए वालों को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे सैड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपको वो क्वार्टरली बोनस कब से मिलना स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद 17,800 सैलरी होती है और ये इंक्रीमेंट डिपेंड करता है रेटिंग्स पे। रेटिंग्स का मैंने ऑलरेडी बता दिया, आपका परफॉर्मेंस जैसा होगा वैसी रेटिंग मिलेगी, वैसा ही इंक्रीमेंट मिलेगा। इसके बाद मार्च में एक इंक्रीमेंट होता है। जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, जैसे मान लो 1 मई को आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तो अब जो मार्च आएगा नेक्स्ट 2024 में, उसमें आपका एक इंक्रीमेंट होगा और ये इंक्रीमेंट डिपेंड करता है आपके बैंड्स पे। मान लो आपको अगर ए बैंड मिला तो आपको 8% या 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा, बी बैंड मिला तो 5%, सी बैंड मिला तो 3 to 5% के बीच में आपका इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये जो सैलरी स्लिप दिखा रहा हूँ इसको ए बैंड मिला था। ए बैंड मिलने के बाद 20,944 आपको क्रेडिट करता है बैंक में, जिसमें से प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स और ईएसआई डिडक्ट करके 19,213 रुपीज़ आता है। इसमें 400 आपका इंटरनेट एक्सपेंसेस है। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट मार्च में जो सैलरी मिलता है, ये वो सैलरी है। अब इसके आगे हम बात करते हैं सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद कितनी सैलरी मिलती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जो बीसीए कैंडिडेट है उनको 2 इंक्रीमेंट मिलता है, फर्स्ट ईयर में भी, फिर मार्च में भी, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी। लेकिन जो बीटेक के कैंडिडेट होते हैं ना उनको फर्स्ट ईयर में ही इंक्रीमेंट मिलता है, फिर मार्च में, सेकेंड ईयर में उनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो और यहाँ पे एक और अच्छी बात है, जो बीटेक कैंडिडेट है उनकी इंक्रीमेंट एज कंपेयर टू बीसीए ना बहुत कम होती है। अगर मान लो बीसीए वालों को ए की रेटिंग में 75 के मिल रहा है तो बीटेक वालों को वहीं पे 20 to 30 के बीच में मिलेगा। ये डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट सैलरी देखते हैं, जो 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद बीसीए वालों को कितनी सैलरी मिलती है। तो ये सैलरी कंप्लीटली डिपेंड करता है जो आपको मार्च में बैंड मिला था ना उसी के बेस पे। अगर आपको ए बैंड मिला था तो 90 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी इंक्रीज होगी। अगर आपको बी बैंड मिला था तो 70 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होगी। अगर आपको सी बैंड मिला था तो 60 to 70 के बीच में आपकी इंक्रीमेंट होगी। क्योंकि टीसीएस का क्या होता है, ये चाहते हैं जो 2 साल के बाद बीटेक वालों को और बीसीए वालों को कहीं ना कहीं इक्वल कर दे, क्योंकि दोनों के पास ही 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो वो भी चाहते हैं जो सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में 25,000 रुपीज़ आएगा, 400 इसमें से भी माइनस कर लेना। ये सैलरी होती है अगर आपको ए बैंड मिलता है टीसीएस से। फर्स्ट इंक्रीमेंट होता है 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद,
सेकेंड इंक्रीमेंट होता है मार्च कंप्लीट होने के बाद, थर्ड इंक्रीमेंट होता है 2 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, और यहाँ से ही आपको क्वार्टरली बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप BCA कैंडिडेट हो और आपको क्वार्टरली बोनस नहीं मिल रहा है तो 2 साल तक तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्वार्टरली बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं वो भी दिखाता हूँ आपको क्वार्टरली बोनस कितना मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम पे जो आपको 4870 रुपीज़ का जो अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है ना, यही है आपका क्वार्टरली बोनस। और एक टाइम पे आपकी सैलरी 29K के अप्रॉक्स आ सकती है 2 साल कंप्लीट करने के बाद TCS में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मेन पर्पस था। जो कितने लोग क्या करते हैं BCA के बाद कंपनी ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि वो सोचते हैं 12,000 ही तो मिल रहा है, 12,000 में क्या ही होगा। तो नहीं, अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो, अगर आपकी रेटिंग अच्छी आती है, अगर आपका बैंड अच्छा आता है ना, तो आपको ये सैलरी 2 साल के बाद ही मिलेगा। और जैसे ही आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, फिर से अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, फिर से जो मार्च में बैंड मिलेगा, अगर वहाँ पे आपको A बैंड मिल जाता है तो आप लगा लो आपकी सैलरी 3,75,000 का CTC रहता है, उस CTC पे 8% या 10% बढ़ता है तो कितना ज़्यादा ह्यूज इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है। अच्छी सैलरी मिलती है TCS में भी, इंक्रीमेंट अच्छा होता है BCA वालों के लिए। अब हम देखेंगे BTech वालों की सैलरी 3 साल के बाद कैसी होती है। अब यहाँ पे देख लो 2 साल के बाद BCA की सैलरी 25,000 तक पहुँच सकती है, 25,000 हो सकती है BCA वालों की सैलरी। तो 3 साल के बाद मैं मानता हूँ 30K के अराउंड हो जाएगी BCA वालों की सैलरी, क्योंकि 3rd ईयर कंप्लीट होने के बाद ही उनको 50K का इंक्रीमेंट मिलता है, क्योंकि उनका प्रमोशन भी हो जाता है तो उनको 50K का इंक्रीमेंट मिलता है। तो 3 साल के बाद ये सैलरी BTech वालों की है, 3 साल के बाद BTech वालों को इतनी मिलती है। तो 3 साल के बाद BCA वाले भी BTech वाले को कवर कर लेते हैं सैलरी के मामले में TCS के अंदर। तो यही है कंप्लीट TCS की सैलरी जर्नी, एंड आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरे वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता जो चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन आज बोल रहा हूँ, कर दो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करो। तो यही थी TCS की सैलरी इंक्रीमेंट प्रोसेस, एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। करंटली मैं डेलॉयट में काम करता हूँ, मैं इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो लाऊंगा जो आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, और मैंने मोर देन 10 कंपनीज में इंटरव्यू दिया है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सबके साथ शेयर करूंगा, जिससे आप भी प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी कंपनीज के लिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।